हाँ तो दोस्तों यहाँ पे उषा मार्टिन के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 18% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 652 करोड़ का। तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 78% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 66 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ अगर हम देखें क्वार्टरली बेसिस पर, अगर हम कंपनी के रिजल्ट को यहाँ पे एनालाइज करें तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं। एट दी एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां के बेसिस पे 26% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में हमको देखने को मिला है। एट दी एंड अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे ईयरली बेसिस पर, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे यानी कि डबल से भी डबल यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है। 214% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमको देखने को मिली है। एट दी एंड अगर प्रॉफिट की बात करें तो 66 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर 21 करोड़ पे था। तो यानी कि अराउंड 45 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी की बढ़ी है ईयरली बेसिस पर। तो एट दी एंड यहाँ पर रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन जो सारे मेटल स्टॉक की जो डिमांड थी, मेटल के प्रोडक्ट की डिमांड थी, तो ये पहले से एस्टिमेटेड था कि इनके रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। तो इसीलिए स्टॉक लगातार भाग रहे थे मेटल स्टॉक। तो ये आपको यहाँ पे शॉक नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 214% की ग्रोथ हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। अब ये देखिए 1694 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद ये यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर हमको कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि ये इंडस्ट्री के लगभग आएगा। तो ऐसा नहीं कि एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अट्रैक्टिव स्टॉक ये अभी नजर आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो ये रेवेन्यूज पे नजर डालिए आप 2017 के बाद अगर आप देखोगे एकदम से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया, फिर उसके बाद से थोड़ी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। और ये साल कंपनी का अच्छा गया है क्योंकि जो मेटल स्टॉक की जो डिमांड है, मेटल स्टॉक नहीं मेटल्स की जो डिमांड है, उसकी वजह से यहाँ पे मेटल स्टॉक भी सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये देखिए 54.85 पे यहाँ पे उषा मार्टिन का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 58.25 का हाई है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 3 to 4% ये अभी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो ऐसा देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है। एट दी एंड अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है। अराउंड जो उनकी होल्डिंग है उसका 25 से 50% उन्होंने प्लेज किया हुआ है। और उसके अलावा FII DIH किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। इसके अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी जनरल पब्लिक का ही है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर्स हैं, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, उनको यहाँ पर ये काउंटर अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको उषा मार्टिन के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।